इय्याकुम वदअवतल वालिद, बाप की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहु अहद्दु मिनस सैफ, ये नेज़े की अनी और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। खुदा की बारगाह में अगर उसकी दिल आज़ारी हो जाए, और कहा कि जो बाप की दिल आज़ारी करे, इनक़िताउन नस्ल, उसकी नस्ल मुनक़ती हो जाती है, या मुनक़ती हो जाती है, या फिर वो औलाद की खुशी नहीं देखता, यानी औलाद है लेकिन नाफरमान है। बच्चों से कई दफ़ा कोई गलती हो जाती है, वालिदैन को नाराज़ कर बैठते हैं, फरमाबरदारी उस लेवल की नहीं कर पाते जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो ये फरमाएं कि अगर उनसे कोई इस तरह की बात हो जाती है जिससे वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, तो इनकी क्या सज़ा है? सर ये बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, लर्ज़ा देने वाला मौजू है, जिसमें इतनी सख्त अहादीस हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल बख्शिश नहीं। अश्शिर्क बिल्लाह, दुरुस्त, तो ये तो अंडरस्टूड है मुसलमान के लिए कि कितना बड़ा जुर्म है। ईज़ा उल वालिदैन, अल्लाह अकबर। और एक मकाम पे फरमाया कि 3 अफराद हैं, 3 गिरोह हैं जिनके लिए बख्शिश नहीं। ठीक, तो उसमें फरमाया कि कातिउर रहम, जो अपने इज्जा के साथ कता रहमी करते हैं, सिला रहमी नहीं करते हैं, और शैखुन ज़ान, नाउज़ुबिल्लाह, वो जो उम्र रसीदा आदमी हो और वो अफ़आले हराम के इर्तिकाब से बाज ना आए, और ईज़ा आकुल वालिदैन, वालिदैन का आक, ये भी हम बयान करेंगे। जैसे कि मैं अर्ज कर रही थी कि इस मौजू से बहुत से मुतअद्दिद मौज़ूआत जन्म लेते हैं, जैसा कि मुर्दा वालिदैन के हुकूक हैं, जिंदा वालिदैन के हुकूक हैं, हय्यन औ मय्यता, जिंदा हों या मुर्दा। और फिर ये भी है कि वालिदैन जब जिंदा हैं तो उनके साथ हुस्न सुलूक और बर्ताव के आदाब क्या हैं, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके साथ तजदीद ताल्लुक के का तौर तरीका क्या है, और फिर वालिदैन की बारगाह में हमेशा सिपास गुजारी के जज्बात के साथ एक खादिम की तरह, एक गुलाम की तरह हाजिर होना, उसको भी कुरान करीम ने बयान किया है। और इसके साथ साथ फिर ये कि उकूक क्या है, जो अभी मैं अर्ज कर रही थी कि ये भी एक मौजू है कि वालिदैन के साथ आक होना, वालिदैन का आक होना, ये क्या है। तो ये बहुत से मौजूआत हैं। उसमें पहले तो हम ये गुजारिश करेंगे कि एक मसला जो हमारी तवज्जुहात कम कम उसकी जानिब मुर्तकिज़ होती हैं, वो ये है कि हम ये हमेशा जब बात होती है तो वालिदा के बारे में बात करते हैं, वालिद के बारे में कम बात होती है। तो वालिद का हक भी इस्लाम ने बहुत ज़्यादा बयान किया। ये अलग बात है कि जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर वालिदा का मकाम हमें हफ्त अफलाक की बुलंदियों पर दिखाई देता है वालिद से, लेकिन वालिद का मकाम भी कोई कम मकाम नहीं। पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस है, जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सवाल किया, मा हक्कुल वालिद, बाप का हक क्या है। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अन तुतीअहु मा आश, जब तक तेरा वालिद दुनिया में जिंदा रहे पैहम मुसलसल बराबर उसकी इताअत करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अहकामात की फरमाबरदारी करना, जो वो कहे बजा लाना। और फिर इसी सिलसिले में वालिद के बारे में है कि इज़ा काना यौमल क़ियामा कुशिफ़ा ग़िताउम मिन अग़तियतिल जन्नह, जब क़यामत मैदाने क़यामत बपा होगा तो जन्नत के पर्दों में से एक पर्दे को हटा दिया जाएगा, तो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर कुन खुशबू अरसा महशर में फैल जाएगी, और वो खुशबू 50,000 के फासिले से इस्तिश्माम की जा सकेगी। जिसने अपने वालिद की दिल आज़ारी की वो खुशबू उस तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर हदीस में बयान किया गया, सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका से सवाल किया गया, मा हक्कुल वालिद अला वलदिही, बाप पर, बाप का बेटे पर क्या हक है। तो काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह युसम्मी अलैहि वला यजलिस क़ब्लहु ला यमशी बैन यदैहि वला यस्तसिब्ब लहू, बेटे पर ये लाजिम है कि वो बाप को नाम से ना पुकारे। ये बचपने में भी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि बच्चा बाप से नाम से ना पुकारे। ला यजलिस क़ब्लहु, कभी उससे पहले महफिल में ना बैठे। ला यमशी बैन यदैहि, कभी उसके आगे ना चले। वला यस्तसिब्ब लहू, कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से लोग उसके बाप की तरबियत पर सवाल उठाएं। अल्लाह अकबर, अपने वालिद की हुर्मत को
حفظ کرنے کے لیے اپنے کردار کی، اپنے اخلاق، اپنی راہ و روش کی اتنی حفاظت کرے کہ کہیں اس کے باپ کے اوپر الزام نہ آئے کہ اس نے تربیت میں کوتاہی کی۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا والد کے بارے میں کہ معصوم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نظر الی الرجل ومعه ابنه، ایک شخص کو دیکھا جس کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا، والابن متکئ علی ذراع الاب، بیٹے نے باپ کے بازو پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی اس کا تھوڑا وزن باپ پر تھا۔ فما کلمہ ابی مقتل لہ حتی فارق الدنیا، فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سے کلام نہیں کی جتنا عرصہ زندہ رہے، آپ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے اپنے جسم کا کچھ بوجھ اپنے والد کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ والد کے بارے میں ایک اور بڑی خوفناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں والد کی بد دعا سے بچو، اور اس سلسلے میں نے بہت سی احادیث جو مطالعہ کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایاکم ودعوت الوالد، باپ کی بد دعا سے بچو، فإنہ احد من السیف، یہ نیزے کی انی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے خدا کی بارگاہ میں اگر اس کی دل آزاری ہو جائے۔ اور کہا کہ جو باپ کی دل آزاری کرے، انقطاع النسل، اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے یا منقطع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ اولاد کی خوشی نہیں دیکھتا، یعنی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، اور جوان مرگ ہوتا ہے، اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک اور روایت ایک مقام پہ میں نے دیکھی کہ ایک شخص چل رہا تھا، غلام عربی زبان میں نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، تو آقا نے فرمایا قف یا غلام، یعنی اے نوخیز لڑکے، نوجوان، رک جا، تو اپنے باپ کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جتنے قدم آگے چلے گا ایسا نہ ہو کہ خدا اتنے سال تیری عمر کو کم کر دے۔